जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है ना। और ये एक्सरसाइज है हम लोगों का, यानी 7.11 है। और इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने से पहले एक प्रॉपर्टीज़ को हम समझाते हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस प्रॉपर्टीज को बहुत आराम से समझिएगा, है ना। देखिए क्या है प्रॉपर्टीज। यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज है क्या, प्रॉपर्टीज से यदि कोई लिमिट, लोअर लिमिट यदि माइनस है और अपर लिमिट प्लस है ना। और इस कंडीशन में यहाँ कोई फंक्शन रहेगा एफ ऑफ एक्स और या डी एक्स, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यदि 2 हो जाएगा और 0 से लेकर a तक हो जाएगा। कौन, ऊपर का लिमिट रहेगा, नीचे का लिमिट 0 हो जाएगा। और यहाँ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और यहाँ डी एक्स हो जाएगा। कब, ये तब होगा जब यहाँ क्या फंक्शन क्या हो जाएगा, यदि फंक्शन कोई इवन नंबर रहेगा। कहने का मतलब कैसे समझाएं, देखिए सपोज कीजिए यहाँ कुछ भी हम माइनस के साथ पुट करेंगे। सपोज कीजिए एफ ऑफ माइनस एक्स पुट कर रही है और ये किसी तरह यानी स्क्वायर वगैरह रहे, या फिर आपके पास पावर, यदि पावर इवन नंबर है तो जिसके वजह से ये प्लस होने की चांसेस है, समझ गए ना। अगर इसमें हम माइनस को क्या किए, माइनस रखे। अब माइनस रखने के बाद यदि आपका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो उस कंडीशन में ये फंक्शन लिख सकते हैं इस तरह का, है ना। 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 0 से a लिमिट ले लीजिएगा, एफ ऑफ एक्स लिखिएगा, है ना। यदि कहने का मतलब फंक्शन में यदि आप माइनस रखे और माइनस रखने के बावजूद भी उस फंक्शन पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो वो आपका क्या कहलाएगा, यानी इस वाला फंक्शन में क्या करेगा, लाई करेगा। कहने का मतलब आपका वो इवन नंबर है। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, सपोज कीजिए इंटीग्रेशन आपके पास क्या है, यहाँ है आपके पास क्या, साइन स्क्वायर एक्स, है ना। लिमिट है आपके पास -π/2 से लेकर +π/2 तक, इसी लिमिट को ले लिए। चलिए क्वेश्चन भी यही है ना। तो अगर इसके पास हमने यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर के पास, ध्यान दीजिएगा यहाँ -x पुट किए, x के प्लस कर क्या पुट किए, -x। अच्छा साइन स्क्वायर है तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसको हम बाहर करेंगे साइन एक्स, ये माइनस तो आगे आ जाएगा लेकिन ये स्क्वायर हो जाएगा। इस स्क्वायर के वजह से ये माइनस जो हो जाएगा ना वो प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब ये कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो सो इट इज़ ए इवन फंक्शन, यानी इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो इस कंडीशन में यहाँ इस तरह का फंक्शन होगा। कहने का मतलब यहाँ हो जाएगा 2, 0 से लेकर π/2 और ये यानी आपका साइन स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा, समझे ना। यह कब हो जाएगा, इवन नंबर में। कब, जब ये इवन नंबर रहेगा, समझा कि नहीं। इफ़ एफ इज़ एन इवन नंबर, यहाँ लिखेंगे क्या, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। चलिए कब होगा ये इवन फंक्शन में। अब ध्यान दीजिए, यदि ये ऑड फंक्शन होगा तो क्या होगा। ऑड फंक्शन कहने का सेंस ये है कि देखिए, है ना। सपोज कीजिए ये एक नंबर है और इसी को प्रॉपर्टीज नंबर 2 कर देते हैं। नंबर जो भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सपोज कीजिए यहाँ -a है और ये +a है, ये एफ ऑफ एक्स है ना, और ये डी एक्स है, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा। यदि माइनस क्या हो जाएगा, माइनस रहा, यदि क्या कीजिए आप माइनस डाले लेकिन फिर भी क्या यानी फंक्शन को क्या कर दिया, इफेक्ट कर दिया। कहने का मतलब आपका फंक्शन पॉजिटिव था लेकिन माइनस डाले जिसके वजह से आपका सारा फंक्शन नेगेटिव हो गया। तो उस कंडीशन में आपका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब सपोज कीजिए हम डायरेक्ट हम यहाँ साइन एक्स है, इस पर कोई स्क्वायर नहीं है। अगर जैसे ही हम साइन एक्स पर यहाँ माइनस रखे तो ये तो मेरा रिजल्ट माइनस में आएगा ना। तो कहने का मतलब ये मेरा पूरा इंटीग्रेशन माइनस में हो जाएगा, है ना। अगर इस तरह का आपका कंडीशन हो रहा है यानी आ रहा है तो आप डायरेक्ट उसका क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, है ना। इवन यदि वो क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन, तो ये हो जाएगा हम लोगों का विच इज़ ए ऑड फंक्शन, है ना। एफ ऑफ एक्स इज ए ऑड फंक्शन, ओके। तो यहाँ लिखेंगे क्या, एफ ऑफ एक्स इज ए ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, समझ गए। यहाँ हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स माइनस यहाँ और इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना। तो ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन में आपका ये यानी ये कंडीशन हो जाएगा, आपका इंटीग्रेशन वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 0 हो जाएगा, समझ गया ना। तो चलिए आप इसको उतार लीजिए, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हम लोगों का क्या कहा गया है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन तो यही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अप्लाई करते हैं। देखिए अप्लाई करेंगे क्या, माइनस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस साइन स्क्वायर और यहाँ माइनस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिखेंगे ब्रैकेट और यहाँ लिखेंगे माइनस। देखिए ये साइन है ना, एक काम कीजिए, ये माइनस को बाहर करेंगे मतलब ऐसे आएगा और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स और पूरी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ क्या, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो लिखेंगे विच इज ए इवन फंक्शन। अभी जो बात किए तो इवन फंक्शन हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे आई इक्वल्स टू क्या, लिमिट 0 से लेकर π/2 तक, लेकिन यहाँ 2 लगेगा और यहाँ जो है आपका वही क्या है, साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा आपका dx। ठीक है, अगर यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है तो हम इसका फार्मूला क्या जानते हैं। देखिए तो 0 से लेकर π/2 तक। अब बताइए साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x और नीचे 2 दे देंगे, कोई दिक्कत, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 नीचे वाला 2 के साथ कट जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा, है ना। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस 2 को बाहर लाके इसके साथ कट जाएगा। दैट मीन्स आपका क्या होगा, ये और ये कट जाएगा ख़त्म। तो बचेगा 0 से लेकर लिमिट आपका π/2 तक ऊपर में है और यहाँ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस क्या बचा, कॉस 2x और यहाँ dx, है ना, इधर क्या है dx है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन कैसे कीजिएगा, यहाँ पार्टीशन करेंगे ना, पार्टीशन क्या कीजिएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कीजिए। आई इक्वल्स टू, देखिए आई इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, यहाँ dx आएगा, dx का मतलब x हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब माइनस cos 2x। तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा ऊपर में साइन 2x और 2x का कोफिशिएंट 2 नीचे उतरेगा और लिमिट 0 से लेकर π/2 तक है। ठीक, अब लिमिट अप्लाई कीजिए। लिमिट अप्लाई करने का तरीका क्या है हम लोगों का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आई इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा आपका π/2 माइनस यहाँ हो जाएगा ऊपर में देखिए साइन और ये 2 मल्टीप्लाई एक्स के प्लेस पर लिखेंगे π/2 और नीचे में 2 है। ठीक है, ये हो जाएगा अपर लिमिट अप्लाई किए। अब यहाँ लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट को, देखिए है ना। आज पता नहीं लाइट क्यों जो इस तरह कर रहा है, डीपर मार रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कहीं प्रॉब्लम हो गया है। तो यहाँ देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड लोअर लिमिट 0 है तो यहाँ 0 रखेंगे और माइनस यहाँ भी 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये तो 0 होगा ही होगा। तो चलिए यहाँ सॉल्व कीजिए। आई इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ आपका हो जाएगा π/2 और माइनस ऊपर में ये और ये कटा तो देखिए साइन क्या बचा, साइन पाई मीन्स साइन 180 है ना। साइन 180 आप जानते करते हैं कितना होगा, बताइए। साइन 180 को आप लिख सकते हैं क्या, साइन यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ओके। और साइन को अगर लिखे तो ये हो जाएगा आपका प्लस, अपना कोऑर्डिनेट है साइन तो ये माइनस नहीं लगेगा, सेकंड में आ गया ना। तो ये हो जाएगा आपका cos 90 डिग्री, ओके। तो cos 90 डिग्री इसके 0 मतलब ये 0/2 मतलब 0 हो गया। आप चाहे तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 0 और नीचे 2। दैट मीन्स आई इक्वल्स टू आपका हो जाएगा π/2 माइनस 0, है ना। और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका π/2। दैट मीन्स ये फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, सॉरी 8 नहीं 11, उतार लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में जिस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, ये प्रॉपर्टीज़ आप लोग खूब अप्लाई किए हैं और इससे हम लोग पहले जो क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं ना, उसमें भी हम लोग इसी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई किए थे, है ना। अभी जो सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 11, इसका बात नहीं कर रहे हैं, है ना, इससे पहले क्लास में, है ना। तो देखिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और हम लोग लिखेंगे क्या, दिस इज द फॉर्म, दिस इज द फॉर्म, किस फॉर्म में है भाई, 0 से लेकर a और f ऑफ x और ये dx है, क्लियर है। इक्वल्स टू 0 से लेकर a है और ये f ऑफ a माइनस x और ये dx, क्लियर है। यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं हर क्वेश्चन में ये अप्लाई हो रहा है। 1-2 क्वेश्चन यानी हर एक 5 क्वेश्चन के बाद कोई नया प्रॉपर्टीज आता है तो आता है, लेकिन ये तो हर बार
लगा हुआ ही रहता है। और आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग क्वेश्चन बैंक को भी देखिएगा अपना, आप जिस भी बोर्ड से हैं, है ना, चाहे बिहार बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड से हैं, या फिर यूपी बोर्ड से हैं, या फिर एमपी बोर्ड से, वॉट जो भी आप कोई भी बोर्ड से हैं, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक को जरूर देख लीजिएगा, है ना। और उस PYQ का जो क्वेश्चन है उसमें देख लीजिएगा कि इस टाइप से, यानी इस प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है ना। ये अक्सर पूछा जाता है। चलिए ठीक है, अब इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर यहाँ हो, देखिए क्या है, पाई है, ऊपर में x है, तो यहाँ लिखेंगे पाई माइनस एक्स, क्लियर है। नीचे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ लिखेंगे साइन और पाई माइनस एक्स और ये dx। चलिए अब ये हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, लिमिट यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स और नीचे हो जाएगा 1 प्लस, देखिए यहाँ साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स मीन्स ये आप ये समझिए कोऑर्डिनेट वाली बात आ गई, ऐसे है ना। तो पाई होता है और पाई माइनस, तो इसमें साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन सेकेंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव। तो ये देखिए साइन अपना ही कोऑर्डिनेट का आदमी है और क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, नो चेंज, है ना, ये dx हो गया। चलिए अब आगे देखिए क्या होगा, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देन वी गेट, क्लियर है क्या होगा। देखिए तो i प्लस आई, ये i और ये i को प्लस करेंगे, देखिए i प्लस आई इक्वल्स टू, यहाँ देखिए क्या है, 0 से लेकर पाई है आपका लिमिट, डायरेक्ट प्लस कीजिए ना, नीचे देखिए 1 प्लस साइन एक्स, नीचे भी 1 प्लस साइन एक्स, दैट मीन्स 1 प्लस साइन एक्स, तो एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ क्या है, एक्स है, और प्लस यहाँ क्या है, पाई माइनस एक्स है, क्लियर है। और यहाँ हो जाएगा dx। तो यहाँ देखिए एक्स और ये माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस एक्स और प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर में बच जाएगा हम लोगों का क्या, 0 से लेकर पाई लिमिट, कहीं गड़बड़ है क्या, ठीक, ऊपर में बच गया आपका पाई, यहाँ बचेगा 1 प्लस आपका यहाँ साइन एक्स और ये dx। एक काम करते हैं, यहाँ पाई को बाहर कर देते हैं, i इक्वल्स टू पाई बाहर, 0 से लेकर पाई, ऊपर में बचा 1 प्लस नीचे साइन एक्स, इसको रेशनलाइज कर दीजिए। 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स और नीचे भी 1 माइनस साइन एक्स और ये dx, क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं, i इक्वल्स टू ये हो जाएगा फाई और ये 0 से लेकर फाई और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर है, और ये dx, ओके। देन फाइनली क्या करेंगे हम लोग, 2 पाई इक्वल्स टू, सॉरी 2i इक्वल्स टू, यहीं पर तो 2i है, 2 छूट गया है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए क्या है, यहाँ हो जाएगा आपका पाई हो जाएगा और यहाँ ऊपर में 0 से लेकर ये पाई हो गया और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, अब माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। 2i इक्वल्स टू पाई, 0 से लेकर पाई। अब देखिए कॉस एक्स हो गया, ऊपर में 1 माइनस साइन एक्स, नीचे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स या dx, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा आपका 2i इक्वल्स टू ये पाई हो गया और यहाँ हो जाएगा पाई, लिमिट 0 से पाई। अब देखिए 1 बाय कॉस स्क्वायर, 1 बाय कॉस स्क्वायर मीन्स ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन बाय कॉस 10, साइन बाय कॉस 10x और 1 बाय कॉस मतलब सेक एक्स और ये dx, ओके। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x इंटू सेक एक्स। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको थोड़ा सा इधर इरेज करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यह हो जाएगा आपका 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 टू पाई, है ना। अब हम लोगों का देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, चलिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन कीजिए ना, चलिए यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट, तो सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो यहाँ हो जाएगा आपका 10x अब माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या है 10x इंटू सेक एक्स, दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, तो यहाँ हो जाएगा आपका सेक एक्स लिमिट 0 टू पाई। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे लिमिट को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है हम लोगों का, देखिए यहाँ अपर लिमिट
ये पाई रहेगा तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का 10 पाई माइनस ये हो जाएगा आपका सेक पाई, है ना। ये काम हो गया। चलिए इसको ब्रैकेट ले लेते हैं और माइनस अपर लिमिट को अप्लाई किए हैं, लोअर लिमिट को अप्लाई करने दीजिए। तो लोअर लिमिट को अप्लाई करेंगे तो 10 0 डिग्री अब माइनस यहाँ हो जाएगा आपका सेक 0 डिग्री। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2i इक्वल्स टू पाई। देखिए 10 कितना डिग्री है, 10 180 डिग्री। देखिए 10 180 डिग्री दैट मीन्स इसको अगर आप 90 में ब्रेक कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉट 90, है ना। और कॉट 90 का मतलब हो जाएगा आपका क्या 0 डिग्री। दैट मीन्स ये 10 इसका 0 निकला माइनस सेक 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा सेक 180 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/cos 180। तो 180 को लिख सकते हैं तो कितना हो जाएगा 90 + 90 और ये हो जाएगा कॉस है तो ये हो जाएगा आपका चेंजिंग हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस साइन 90 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1 माइनस है और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो +1 हो जाएगा। चलिए ये तो ठीक है। अब माइनस इधर 10 0 डिग्री तो 10 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ देखिए सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 तो ये 1 हो जाएगा, सॉरी ये 1 हो गया। 2i इक्वल्स टू पाई और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस अंदर ले जाएंगे तो +1। अब ये हो जाएगा आपका 2i इक्वल्स टू पाई और मल्टीप्लाई 2 दैट मीन्स 2i इक्वल्स टू 2 पाई 2 कैंसल i इक्वल्स टू पाई। ओके आंसर i इक्वल्स टू पाई हो गया। चलिए हो गया ये क्वेश्चन, आप इसको उतार लीजिए फटाफट और हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज, आप इसको उतार लीजिए पहले फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। उतारिए इसको। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को थोड़ा सा देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी हम लोग प्रॉपर्टीज का बात किए, यानी इवन नंबर और इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का बात किए, वही चीज़ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। अब देखिए यहाँ लिखेंगे व्हेन, यहाँ लिखेंगे व्हेन पुट करके देखते हैं साइन और यहाँ लिखेंगे -x और इस पूरे पर क्या था देखिए तो पूरे पर पावर 7 है। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका साइन पर पावर 7 माइनस है ना, और इधर देखिए माइनस हो जाएगा आगे। अब यहाँ इस पर पावर 7 लगाएंगे मतलब माइनस साइन पर पावर 7x और ये dx, ओहो dx नहीं। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या किए, यहाँ हम लोगों का फंक्शन क्या था प्लस में था, ठीक है। जैसे ही हम लोग इसमें माइनस को क्या कर दिया माइनस को इंटर किए तो हम लोगों का रिजल्ट में क्या हो गया चेंजिंग आ गया, है ना। हम लोगों का फंक्शन पॉजिटिव था लेकिन क्या हो गया अब नेगेटिव हो गया फंक्शन। दैट मीन्स ये ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर यानी ऑड फंक्शन है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस विच इज ऑड फंक्शन, ऑड विच इज ऑड फंक्शन। ओके सो ऑड फंक्शन होता है तो क्या होता है, सो इंटीग्रेशन जो भी रहेगा ना 0 से लेकर यहाँ लिखेंगे 0 से नहीं π/2 माइनस इतना और माइनस π/2 और यहाँ है आपका साइन पर पावर 7x dx इक्वल्स टू 0। सो i इक्वल्स टू 0 तो ये इसका आंसर ही हो गया आपका 0 निकलेगा, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन था, याद रखिएगा। यदि आपका क्या हो जाएगा, यदि आपके पास यदि वैसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसका यानी ऑड फंक्शन है तो आप डायरेक्ट 0 उसका आंसर है ना ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए ये हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कहा गया है। 14 में क्वेश्चन नंबर कहा गया है आपका लिमिट है आपका 0 से लेकर यहाँ 2 पाई और यहाँ देखिए यहाँ है आपके पास cos x और ये dx। चलिए ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए है ना। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ देखिए अब इसमें ये फंक्शन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ इक्वेशन 1 है, अब यहाँ लिखेंगे क्या पहला वाला प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके देखते हैं। लिखेंगे क्या, दिस इज द फॉर्म 0 से लेकर a f ऑफ x और ये dx आर इक्वल्स टू लिमिट 0 से लेकर a f ऑफ x यानी a माइनस x dx। अब इसको क्या कीजिएगा देखिए i इक्वल्स टू लिखेंगे यहाँ, ध्यान दीजिएगा 0 से लेकर यहाँ 2 पाई और यहाँ लिखेंगे cos पर पावर 5, यहाँ लिखेंगे 2 पाई माइनस x और ये हो जाएगा आपका dx, है ना। तो देखिए कोऑर्डिनेट वाला बात आ गया इस तरफ। फिर यहाँ होता है 2 पाई तो 2 पाई माइनस है, दैट मीन्स ये आपका चला जाएगा कहाँ फोर्थ कोऑर्डिनेट, है ना।
यदि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी अदर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन नेगेटिव, है ना। तो हम लोगों का यहाँ तो पॉजिटिव ही हो रहा है ना। तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का क्या, कॉस पर पावर कितना 5 और यहाँ x हो गया और यहाँ dx हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग माइनस को पुट करके देखेंगे, और माइनस पुट करेंगे तो हम लोगों का क्या आने वाला है, देखिए ये ऑड नंबर है ना। चलिए हो गया। अब इसको क्या कीजिएगा, इक्वेशन 2 मान लीजिए, है ना। अब यहाँ देखिए क्या कीजिएगा, अब अभी हम लोगों के पास क्या है, यहाँ अपर लिमिट 2 पाई है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए तो इस 2 को हम लोग नीचे लाएंगे और 0 से लेकर पाई लिखेंगे, और यहाँ देखिए कॉस पर पावर 5x और ये dx हो सकता है कि नहीं, है ना। ये प्रॉपर्टीज है, यदि ये मल्टीप्लाई में है दैट मीन्स आप यहाँ लिख सकते हैं, है ना। अब इसमें हम लोग इस बार पाई को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 0 से लेकर पाई, और यहाँ लिखेंगे कॉस पर पावर इतना, और यहाँ लिखेंगे पाई माइनस x और ये dx। इस बार देखिए इस बार माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स i इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 0 से लेकर पाई, और यहाँ देखिए हो जाएगा माइनस कॉस पर पावर 5x और यहाँ x। तो क्या है ये देखिए, ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, माइनस आ गया ना, तो विच इज है ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन रहेगा तो क्या लिखेंगे, विच इज ए ऑड फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे i इक्वल्स टू क्या होगा, देयरफॉर i इक्वल्स टू 0। चलिए ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आप क्या कीजिएगा, उतार लीजिए, है ना। और हम लोग फिर देखेंगे कहाँ तक है क्वेश्चन। चलिए इसको जल्दी उतारिए, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि क्या, यानी यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या है, यानी i इक्वल्स टू लिमिट है 0 से लेकर π/2 तक, ऊपर में है sin x माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो इसको चलिए हम लोग प्रॉपर्टीज में लगाते हैं। कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा, देखिए यहाँ 0 है ना, इसको इक्वेशन 1 मानिए। लाइट प्रॉब्लम कर रहा है पता नहीं आज क्यों। यहाँ देखिए ये जी, इसको 0 इक्वेशन 1 मानिए, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, दिस इज द फॉर्म लिमिट 0 से लेकर a तक f ऑफ a माइनस एक्स और ये dx, क्लियर है। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर a, अच्छा यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया, यहाँ f ऑफ x होगा, ठीक है, ये dx होगा, और इक्वल्स टू 0 से लेकर a होगा, और फंक्शन यहाँ a माइनस एक्स और यह dx होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए i इक्वल्स टू लिखेंगे 0 से लेकर आपका लिमिट है π/2 तक, ऊपर में लिमिट लगाइए साइन एक्स में, तो ये हो जाएगा साइन यानी π/2 माइनस एक्स और माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स, और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस यहाँ लिखेंगे साइन π/2 माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 माइनस एक्स और ये dx, क्लियर है। अब बताइए ये चीज़ हो गया ना, और ये चीज़ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन यहाँ से निकाल लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, 0 से लेकर π/2। अब देखिए ये हो जाएगा हम लोगों का कितना, यह कॉस एक्स अब माइनस ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा कॉस एक्स, और इंटू ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, है ना, और यहाँ dx, इक्वेशन 2। देखिए यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एक ही चीज़ है ना। अब दोनों को ऐड कीजिए, यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, i प्लस आई इक्वल्स टू यहाँ 0 से लेकर π/2 लिमिट है, और हम डायरेक्ट अगर प्लस करें तो नीचे तो सेम आएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऊपर में क्या है, यहाँ ऊपर में है आपका देखिए तो क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस इसको, तो यहाँ प्लस हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये dx, क्लियर है। अब देखिए यहाँ सोल्यूशन कीजिए, यहाँ देखिए माइनस कॉस एक्स और यहाँ प्लस कॉस एक्स कटा, माइनस साइन एक्स और यहाँ प्लस साइन एक्स कट जाएगा, तो ऊपर में हम लोगों का देखिए क्या सारा चीज़ कट गया, दैट मीन्स 0 बच गया। तो 0 बचा तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 से लेकर π/2
ऊपर में 0/1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये dx। क्लियर है? चलिए यहाँ तक हो गया ना। अब 0/इतना, दैट मीन्स आपका 2i इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, देयरफॉर i इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए। तो चलिए, तो आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा? यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक। ठीक है, थैंक यू।